गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हैं आप? इसके पहले वाला वीडियो बाबू बना था वेक्टर से रिलेटेड। वेक्टर में हमने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ाया था, उस वीडियो को निश्चित रूप से आप देख लेंगे। और आज वेक्टर का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन चलेगा, ध्यान से देखेंगे और काफ़ी मदद मिलेगा आपको वेक्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ज़्यादा देर न करते हुए आइए देखते हैं बोर्ड पर। कह रहे कि वेक्टर ए इजिकल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप फाइंड यूनिट वेक्टर। इकाई सदिश आपको बता देना है। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं बाबू, देखेंगे ध्यान से। वेक्टर ए है तो इसका पहले हम लोग बाबू निकाल लेंगे इसका मैग्नीट्यूड, परिमाण, ए का परिमाण। बाबू देखिए ध्यान से, एक एक बात को समझिए। परिमाण कैसे निकालेंगे? यहाँ i का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर। एक बार फिर से देख लेंगे बाबू। i का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए बाबू, 2 का स्क्वायर है बाबू, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, √17 यूनिट। ये इसका परिमाण हो गया। तो किसी वेक्टर का परिमाण हम ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है, ए कैप यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए बाई ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा बाबू? यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए कौन है बाबू बताइए? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। कौन? ये ऊपर वाला। और इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है बाबू? √17। बोलिए 2/√17 i कैप प्लस 3/√17 j कैप प्लस 2/√17 k कैप। ये रहा बाबू यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इकाई सदिश कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, जो वेक्टर दिया रहेगा उसका मैग्नीट्यूड पता कर लेंगे। और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए है तो ए कैप यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई ए का मैग्नीट्यूड। ए कौन है बाबू? ए का, ये जो वेक्टर है ये, इसको लिख दिए, और ए का मैग्नीट्यूड √17 अलग अलग कर लिए, ठीक है। यही होगा इसका यूनिट वेक्टर। आइए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा बेहतर समझ में आएगा आपको, इसलिए एक और एग्जांपल ले लें हम। सपोज डेट वेक्टर बी हो बाबू, मान लीजिए i कैप हो बाबू, j कैप हो प्लस k कैप हो। यूनिट वेक्टर इसका निकालना हो तो क्या करेंगे बताइए? b का पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर। देखेंगे बाबू ध्यान से, यहाँ कुछ नहीं है, आगे i का कोफिशिएंट तो 1 है, j का कोफिशिएंट भी 1 है और k का भी कोफिशिएंट 1 है। अब देखिए √1 प्लस 1 प्लस 1, √ क्या होगा? 3, √3 यूनिट। ये हो गया बाबू b का मैग्नीट्यूड। और b का यूनिट वेक्टर निकालना है, b कैप इज इक्वल टू, तो वेक्टर b बाई b का मैग्नीट्यूड। यहाँ देखेंगे परिमाण ए कैप तो वेक्टर a बाई a का मैग्नीट्यूड, तो b कैप इज इक्वल टू वेक्टर b बाई b का मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा बाबू? वेक्टर b कौन है बताइए? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बाई मैग्नीट्यूड कितना है बाबू? √3, 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। तो हमें लगता है निश्चित रूप से आपको यूनिट वेक्टर समझ में आ गया होगा। समझिए, यहाँ ध्यान दीजिए। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई ए का मैग्नीट्यूड, इसी प्रकार बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी बाई बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत है तो ये जो मेरा नंबर दिखाई दे रहा है आपको ऊपर बोर्ड पर, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं वेक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बाबू, वेक्टर ए देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, और ये वेक्टर बी है।
कहेगा डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का। बाबू देखिए ध्यान से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट बाबू कैसे निकालते हैं, ध्यान देंगे। आई का कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट के साथ, जे के कोफिशिएंट का जे के कोफिशिएंट के साथ और के कोफिशिएंट का के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 3 से 2 में बाबू 3 दूनी 6 प्लस 2 से यहाँ 1 में तो 2 एकम 2 प्लस यहाँ 1 है कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 एकम 1। देखिए 6 2 8 1 9 लिख देंगे, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 9। ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स हुआ, मतलब 2 सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये कंप्लीट आपको समझ में आया होगा। अगला एक और क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं हम लोग। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर निकालना है तो देखेंगे बाबू 3 से 3 में 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, माइनस का 10 हो जाएगा प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा, 9 गो 8 गो बाबू 17 गो माइनस 10 घटा लेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 7। समझ में आया ना। तो ये किसी वेक्टर का यानी 2 सदिशों का हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। जस्ट इसके पहले हम लोग पढ़े थे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है। इस वीडियो में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ध्यान से देखते रहें और बने रहें मेरे साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बाबू अगला आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर चेंज करना पड़ेगा। 4 तक वहाँ हो गया था ना बाबू, प्रोजेक्शन इसमें पूछा जा रहा है। देखिए 4 तक हो गया था, इसको हम कर लेते हैं बाबू 5 और इसको नंबर में कर लेते हैं क्या 6। देखिए ध्यान से, कह रहे प्रोजेक्शन आपको बताना है, प्रक्षेप जिसे कहते हैं हम लोग। खास बात यह है बाबू प्रक्षेप, प्रोजेक्शन। प्रक्षेप कैसे निकालते हैं बाबू, तो 2 वेक्टर है तो पहले उनका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, दोनों का डॉट बाई किस पर कह रहा है, पर, किस पर, बी पर। तो बी के मैग्नीट्यूड को नीचे रख देंगे, बी के परिमाण को कहाँ रख देंगे, नीचे। यहाँ देखिए प्रक्षेप, प्रोजेक्शन क्या होगा बाबू, फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किस पर कह रहा है बाबू, ए पर ना, पर, ए पर। तो ए का परिमाण को कहाँ रख देंगे बाबू, नीचे, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, मान निकालिए। देखिए डॉट प्रोडक्ट बताइए 3 दूनी 6 माइनस 2 एकम 2, 1 एकम 1 बटा बी का परिमाण। तो बी का परिमाण क्या होगा, 3 3 9, 2 दूनी 4 अब प्लस 1। अब क्या हो जाएगा बालक, 6 1 7, 7 माइनस 2 रूट ओवर 14, 9 1 10 4 14। 7 गो में से बाबू 2 गो घटा देंगे तो क्या गो हो जाएगा, 5 गो, 5 बटा रूट 14। ये इसका प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो बाबू डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, 3 3 9 प्लस 5 दूनी 10, 2 एकम 2 बटा ए का परिमाण तो बताइए रूट ओवर 3 3 9 50 25 और 2 दूनी 4। देखिए ध्यान दीजिए, पर मतलब ए का परिमाण 3 3 9 50 25 2 दूनी 4 ऐसे हो गया। 10 9 19 19 2 21 रूट ओवर 25 गो 9 गो बाबू जानते हैं 34 गो, 34 और 4 कितना 38, 38। ये इसका बाबू प्रक्षेप हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो प्रक्षेप पर तैयारी कर लेना है आपको। डॉट प्रोडक्ट अभी बताया गया है, जस्ट इसके पहले यूनिट वेक्टर बताया गया है, मैग्नीट्यूड बताया गया है। तो एक एक स्टेप आप बढ़िया से तैयारी करेंगे, नो डाउट वेक्टर में आप बेहतर कर सकते हैं। और इसके पहले वाला वीडियो जो आप अपलोड है वो वेक्टर का ऑब्जेक्टिव अपलोड है, तो उस ऑब्जेक्टिव का भी बढ़िया से आपको तैयारी कर लेना है। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बाबू यहाँ पर आपको 2 वेक्टर्स दिखाई दे रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसमें पूछा जा रहा है 2 सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, टू फाइंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देखिए 2 वेक्टर के बीच का कोण एंगल कैसे हम लोग निकालते हैं बाबू, ध्यान देंगे, बातों को समझेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे, डॉट निकाल लेंगे पहले।
तो बोलिए 3 दूनी 6 प्लस 1 है बाबू 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, यहाँ 2 हो गया। देखिए यहाँ पर 6 2 8 2 10, 10 हो गया। बोलिए बालक वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 10 हो गया। अब आइए ए का मैग्नीट्यूड परिमाण निकाल लेंगे। ए का परिमाण बाबू कैसे क्या होगा बताइए। 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, तो बताइए रूट ओवर 9 1 10 4 14। इसी प्रकार बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बी का परिमाण। तो बी का परिमाण कैसे निकालेंगे बाबू। 2 दूनी 4, 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी 4, 4 4 8 1 9, 9 के वर्गमूल का हो जाएगा 3। अब आ जाइए देखिए एंगल निकालना है, कोण बताना है, इनके बीच का कोण क्या बताना है बाबू, कोण बताना है। तो एंगल अब बनाने के लिए बताने के लिए वेक्टर ए पता है या वेक्टर बी पता है, इनके बीच डॉट प्रोडक्ट निकाल लिए, ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिए, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिए। अब यहाँ देखेंगे फार्मूला कॉस थीटा, दो सदिशों के बीच का एंगल निकालने के लिए कॉस थीटा का फार्मूला अप्लाई होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। वंस अगेन लुक एट द बुट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट बाबू 10 है तो आप यहाँ 10 रखिए। ए का मैग्नीट्यूड क्या है बाबू, रूट ओवर 14 है, और बी का मैग्नीट्यूड कौन है बाबू, 3 है। तो 3 से तो ये 10 कटेगा नहीं, क्या लिख देंगे 10/3 रूट ओवर 14, और थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 10/3 रूट ओवर 14। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का। ठीक है, हमें लगता है निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा, और हम चाह रहे हैं कि आपको एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पढ़ा दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। वेक्टर ए सपोज डेट बाबू यहाँ पर आई कैप हो जाए प्लस जे कैप प्लस यहाँ के कैप। बाबू ध्यान देंगे, वेक्टर बी बाबू 2y कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप ऐसा हो, और इनके बीच का एंगल निकालना हो तो क्या कर लेंगे हम। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट देखिए पहले डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ना बाबू, 2 1 जा 2, फिर बोलिए 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 2 2 2 6 हो जाएगा बाबू। डॉट प्रोडक्ट निकल गया बाबू 6। इन दिस सेम वे ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बाबू, 1 है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट ओवर क्या होगा 3। बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे बाबू। बी का मैग्नीट्यूड बताइए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 3 12 हो गया। सही बात है ना। अब क्या करेंगे, जब मैग्नीट्यूड निकल जाता है उसके बाद क्या करते हैं, कॉस थीटा। आप लगा दीजिए यहाँ फार्मूला, कॉस थीटा इक्वल टू दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट बाई दोनों सदिशों का मैग्नीट्यूड। अप्लाई कर लिए। चलिए डॉट प्रोडक्ट बाबू 6 है तो 6 हो गया। ए का मैग्नीट्यूड रूट ओवर 3 है और बी का मैग्नीट्यूड रूट ओवर क्या है 12। क्या लिखेंगे 6/रूट ओवर 3, और 12 है बाबू तो 2 दूनी 4, 4 3 12। ठीक है ना। तो 12 के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, उससे उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे 12 3 36, रूट के अंदर 36 लिख देंगे। ठीक है, 6 36 का वर्गमूल 6, 6 से 6 का हो जाएगा, कट जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, कॉस इनवर्स 1। चलिए हमें लगता है निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा दो सदिशों के बीच का कोण। अभी इस वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है डॉट प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन, यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड निकालना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बाबू अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, वेक्टर x प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर x माइनस वेक्टर ए इक्वल टू 15, और यहाँ पर कह रहा है कि वेक्टर x का मैग्नीट्यूड आपको बता देना है, जहाँ वेक्टर a जो है यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर है, कौन यूनिट वेक्टर है, वेक्टर a। क्या बताना है, x का मैग्नीट्यूड का वैल्यू। देखिए बाबू ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये।
वेक्टर x से वेक्टर x में डॉट निकालेंगे तो वेक्टर x डॉट वेक्टर x, x से बाबू a में तो माइनस वेक्टर x डॉट वेक्टर a से x में तो वेक्टर a डॉट वेक्टर x, और a से a में तो माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल टू कितना है बाबू 15। वंस अगेन वेक्टर x से बाबू वेक्टर x में तो वेक्टर x डॉट वेक्टर x, a से बाबू x से a में तो वेक्टर x डॉट वेक्टर a से x में वेक्टर a डॉट वेक्टर x, और a से a में तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल टू 15। किसका मान बताना है? x के मैग्नीट्यूड का वैल्यू बताना है। तो वेक्टर x डॉट वेक्टर x, तो x के मैग्नीट्यूड का बाबू स्क्वायर हो जाएगा माइनस, देखिए इससे बाबू ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वेक्टर a डॉट वेक्टर x डॉट वेक्टर एक पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव, कट जाएगा, माइनस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 15। ये इसके लिए बोल रहे हैं बाबू, वेक्टर x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ये यूनिट वेक्टर है कौन, वेक्टर a, तो वेक्टर a इज ए यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा बाबू, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब बताइए बाबू x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 15, स्क्वायर से ये एक ही हो जाएगा, नेगेटिव है उधर जाएगा तो बाबू पॉजिटिव हो जाएगा। वेक्टर x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 15x 16 हो जाएगा, वेक्टर x का मैग्नीट्यूड √16 हो जाएगा, इसलिए वेक्टर x का मैग्नीट्यूड 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। यहाँ आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 4। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ, ठीक है। हमें लगता है निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपके लिए बना दे रहे हैं। देखिए वेक्टर x प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर x माइनस वेक्टर a इक्वल टू 24। देखिए और वेक्टर a इज ए यूनिट वेक्टर, आइए देखते हैं। x से x में वेक्टर x डॉट वेक्टर x, a से x में माइनस वेक्टर x डॉट वेक्टर a से x में बोलिए वेक्टर a डॉट वेक्टर x, और a से a में तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल टू 24। इससे ही बाबू कंप्लीट कट जाएगा। वेक्टर x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 24, x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये यूनिट वेक्टर है तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 24, और x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 25 कैसे हो जाएगा बाबू, नेगेटिव है उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव, स्क्वायर हटा देंगे तो ये √25 हो जाएगा। x का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। हमें लगता है निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा बाबू। जस्ट इसके पहले ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड है वेक्टर का। आज का ये वीडियो सब्जेक्टिव के लिए चला है, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इन दोनों वीडियो को भली भांति आप एक्यूरेट देख लेंगे और फिर भी अपडेट कर लेंगे। और सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है बाबू कि हम अपनी एनर्जी को 100% लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी अपनी एनर्जी को 100% लगाइए और इसका बेनिफिट आपको ज़रूर न ज़रूर मिलेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ अगर आपके मित्र हैं, सहयोगी हैं, उन सबको भी इसके बारे में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसके चलते आप नोटिफिकेशन आपको कंप्लीट मिलता रहे। और मैं वीडियो रेगुलर बना रहा हूँ, प्रत्येक संध्या 7 बजे आप देख सकते हैं मुझे। और ख़ास बात यह है कि क्लास में अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो 20 सितंबर मतलब 20 सितंबर से कैलकुलस स्टार्ट होने जा रहा है। इसका सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन, मतलब सेकंड में तो आपको कम्प्लीटली लाइन बाय लाइन A to Z प्रॉब्लम मिल जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इंटीग्रेशन के लिए क्लास, तो नो डाउट आप मिल सकते हैं जंगलिया मोड़, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, गोपालगंज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।